मैं एक पिता हूँ। ये है शीर्षक मेरी कविता का। मैं एक पिता हूँ और आप सभी को भी अच्छा लगेगा इस उम्मीद के साथ एक और प्रयास कि मैं एक पिता हूँ। न जाने कितने उद्गार मेरे हृदय में विचरण कर रहे हैं, प्रस्फुटित हो रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। बड़ी इच्छाएं होती थी कभी लिखने की, कभी पढ़ने की, और दिल जो है जब जब दर्द में होता था बहुत कुछ लिखने पढ़ने का मन करता था। और कभी भी हाथों में कलम और सामने कागज़ होते थे तो न जाने कितने अल्फाज अपने आप ही बन जाया करते थे। आज वो समय नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रयास कर लेता हूँ। और तन्हाई का आलम है कि अभी खुद को भी कभी कभी उदास कर लेता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ कभी कभी कुछ अल्फाज जुड़ जाते हैं, कुछ कुछ यादें जुड़ जाती हैं, तो मन करता है कि क्यों ना कुछ कह लिया जाए, क्यों ना आप सभी को कुछ सुना लिया जाए, क्योंकि कौन है जो सुनेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं आज एक नई कविता लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम ही है मैं एक पिता हूँ। तो आइए, क्या है उस पिता की फीलिंग अपने शब्दों में आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ कि तुम और मैं पति पत्नी थे, तुम माँ बन गई मैं पिता रह गया। तुम और मैं पति पत्नी थे, तुम माँ बन गई मैं पिता रह गया। कुछ दिनों से ये सौभाग्य मुझे भी मिला है। विगत चौथा महीना चल रहा है। बड़ा ही स्नेह और प्रेम उनका रहा करता था हमारे प्रति। हम खाना खाए कि नहीं, पानी पिए कि नहीं, क्या किए क्या नहीं किए। लेकिन जब से हमारी लाडो अवनी उनकी ज़िंदगी में आई हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम थोड़े थोड़े दूर हो गए, न जाने क्यों। हमें न जाने क्यों ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने मुझे खुद से दूर कर रखा है। क्या कारण है, ये वजह भी मैं उनसे पूछता हूँ, मगर जवाब कुछ नहीं आता। तो आज मैं ये बात कहने के लिए लालायित हूँ कि तुम और मैं पति पत्नी थे, तुम माँ बन गई और मैं पिता रह गया। तुमने घर संभाला, मैंने कमाई, लेकिन तुमने घर संभाला, मैंने कमाई, लेकिन तुम माँ के हाथ का खाना बन गई और मैं कमाने वाला पिता रह गया। तुमने घर संभाला, मैंने कमाई, लेकिन तुम माँ के हाथ का खाना बन गई और मैं कमाने वाला पिता रह गया। बच्चों की चोट लगी और तुमने गले लगाया। बच्चे को चोट लगी और तुमने गले लगाया। मैंने समझाया, तुम ममता मई बन गई और मैं पिता रह गया। बच्चे को चोट लगी, तुमने गले लगाया। मैंने समझाया, तुम ममता मई बन गई और मैं पिता रह गया। बच्चों ने गलतियां करी, तुम पक्ष लेकर अंडरस्टैंडिंग मॉम बन गई। बच्चे ने गलतियां करी, तुमने उसका पक्ष लेकर के अंडरस्टैंडिंग मॉम बन गई और मैं पापा नहीं समझते वाले पिता रह गया। भावनाओं को देखिएगा, विचारों को देखिएगा कि कितना अंदर तक छू के जाता है। आजकल गलत पे भी पर्दा डालने वाले लोग उसी का साथ देते हैं, और ऐसे बच्चों की गलतियों पर अगर आप पर्दा डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको गलत करने के लिए आप बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए प्यारे साथियों, कभी भी अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो तो बेटा हो या बेटी, उसकी पहली गलती पर जिस दिन आप पूर्ण विराम लगा देंगे, दूसरी गलती करने में वो 1000 बार सोचेगा। और जिस दिन पहली गलती को आपने छुपा लिया, उस दिन वह आपके हाथ से निकल जाएगा। और आजकल बहुत सारे ऐसी ही घरों में किस्से हो रहे हैं
जिनके परिणाम आप सभी पेपर में देख रहे हैं। तो बच्चों ने गलतियां करी, तुम पक्ष लेकर अंडरस्टैंडिंग मॉम बन गई कि माँ मुझे बहुत समझती है, और मैं पापा नहीं समझते वाला पिता बन के रह गया। पापा नहीं समझते वाला पिता बन के रह गया। पापा नाराज होंगे कहकर तुम बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई। पापा नाराज होंगे कहकर तुम बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई, और मैं गुस्सा करने वाला पिता रह गया। तुम्हारे आंसू में माँ का प्यार, और मेरे छुपे हुए आंसुओं में मैं निष्ठुर पिता रह गया। तुम्हारे आंसू में छुपे माँ का प्यार, और मेरे आंसुओं में छुपे मैं निष्ठुर पिता बन गया। और तुम चंद्रमा की तरह शीतल बनती गई, और मैं पता नहीं कब तुम चंद्रमा की तरह शीतल बनती गई, और पता नहीं कब मैं सूर्य की अग्नि सा पिता रह गया। तुम चंद्रमा की तरह शीतल बनती गई, और पता नहीं कब मैं सूर्य की अग्नि सा पिता रह गया। तुम धरती माँ, तुम भारत माँ, और मदर नेचर बनती गई। तुम धरती माँ, तुम भारत माँ, तुम मरियम, तुम मदर मैरी, और मदर नेचर बनती रह गई, और मैं जीवन को प्रारंभ करने का दायित्व के लिए सिर्फ एक पिता रह गया। एक पिता का दर्द आप सभी के साथ। क्या सही है क्या गलत है नहीं भान है मुझे, और इसका भी ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन एक भाव आप सभी के सामने रखने का। धन्यवाद।